नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कभी भी बंद हो सकता है व्हाट्सएप, महाराष्ट्र में होंगे 2.5 साल के सीएम। संभल में हुई हिंसा में सांसद और विधायक गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज। इजराइल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों से हमला। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये समस्या पर्सनल और बिजनेस दोनों अकाउंट को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण यूजर्स ना तो मैसेज भेज पा रहे हैं और न ही व्हाट्सएप ऐप से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इस तकनीकी गड़बड़ी ने यूजर्स को काफी निराश किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर लोग इस समस्या के समाधान के लिए मेटा से जवाब मांग रहे हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने अभी तक इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उपयोगकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये समस्या सुलझ जाएगी और वे फिर से बिना किसी बाधा के ऐप का उपयोग कर सकेंगे। ये बाधा न केवल पर्सनल अकाउंट वाले यूजर्स के लिए परेशानी का कारण बनी है, बल्कि बिजनेस अकाउंट को भी प्रभावित कर रही है। कई छोटे बिजनेस जो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़े रहते हैं, उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं यूपी के संभल जिले की। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के बाद पूरे शहर में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। वही इलाके में भारी लोगों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा। संभल जिले में हिंसा मामले में 2 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर महन बर्ग पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद के अलावा स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर ही दंगाइयों को भड़काने का आरोप लगा है। इनके साथ 2,500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। और अब खबर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में महायुति की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस चर्चा पर विराम लगा दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। महायुति ने साफ कर दिया है कि 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं होगा, क्योंकि महाविकास अखाड़े में शामिल किसी भी दल को जरूरी सीटें नहीं मिली है। इसमें सबसे अहम भूमिका उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। इसलिए पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है। चर्चा है कि पहले 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बाद के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। चर्चा ये भी है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। अगली खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। ये हमला 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 माह में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली राजधानी तेल अवीव में इजरायली खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायली पुलिस के मुताबिक तेल अवीव के पूर्वी हिस्से पेटा टिकवा में हमले हुए हैं। इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि उसने तेल अवीव और आसपास के 2 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च की थी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि याचिका पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किए जाने की चुनौती दी गई थी। सीजेआई ने कहा कि 2 अभिव्यक्तियां समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 1976 में संशोधन के जरिए बनाई गई थी और ये तथ्य है कि संविधान 1949 में अपनाया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी और अधिक विस्तार से जाने तो हरी भूमि अखबार पढ़ें।